हाँ भाई, तो अब प्रीवियस वीडियो में हमने ये देख लिया था, यहाँ तक का आइडिया लग गया था। इसको एक बार में थोड़ा सा पहले हल्का सा 4 लाइनों में एक बार रिवाइज करवा देता चीज़ों को। मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था किरचॉफ्स करंट को, टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, ठीक है ना। फिर मेन लो की तरफ आए जो कि किरचॉफ्स वोल्टेज लो था। किरचॉफ्स वोल्टेज लो में कहा कि टोटल एल्जेब्रिक समीशन ऑफ वोल्टेज इन अ क्लोज लूप शुड बी इक्वल टू 0, और फिर उसको अप्लाई किया। फिर उसके ऊपर 2-4 एग्जाम्पल दिए, और वो 2-4 एग्जाम्पल लेने के बाद में ये किया। अब आगे इसमें बात करते हैं, क्योंकि इसमें देखो बात करने पर चले तो रुकने का नाम ही नहीं होता, इतना वास्ट है, ठीक है ना। तो पहले अंडरस्टैंड करना चाहिए बेसिक पार्ट को, जो बेसिक पार्ट है। अब बेसिक पार्ट से आगे एक कदम और आगे चलते हैं। कैसे देखते हैं कि सीरीज एंड पैरेलल, सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं एक्चुअली हमारा केसीएल और केवीएल के हेल्प से ही डिराइव होता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पेज ही कर लेता हूं। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जैसे कि मैंने ये लिया R1, R2, R4 और एक बैटरी ली इसके साथ, और मुझे बताना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है ना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या, ए से बी पॉइंट तक का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे बताना है। मैं क्या कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, पहले इस बात को समझ लो कि मैं क्या यूज करूंगा। मुझे जितना पता है उसी के बेस पर डिसाइड करना है। मुझे क्या पता है, मुझे केवीएल पता है, केसीएल। पहले करंट आई मान लेते हैं, ठीक है ना। और एक चीज को हमेशा ध्यान में रखो, वो सब चीजों का आंसर है। मैं तो जहां कहीं भी उलझता क्वेश्चन में, मैं इस चीज को अप्लाई करता। मैं इस चीज को इक्विवेलेंट करंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए मैं ये कहता V इक्विवेलेंट इक्वल टू I R। यदि मैंने वोल्टेज इक्विवेलेंट ले लिया है, करंट भी टोटल ले लिया है, तो मुझे रेजिस्टेंस भी इक्विवेलेंट ही मिलेगा। मैं इस कॉन्सेप्ट का यूज करूंगा। ये तो सिंपल, आपको पता ही ओम्स लॉ है। अब ओम्स लॉ कहने को तो हम 9th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं और अब तक उससे पीछा नहीं छूट रहा। इसका पीछा एक्चुअल में आपको ग्रेजुएशन में भी नहीं छूटेगा। आप जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तो आपको यही टॉपिक पढ़ाया जाएगा, बस थोड़ा और आगे बढ़ा देंगे उसमें, लेकिन है यही चीजें। अब यहां पर भी यही काम करते हैं। पहले तो हम क्या करते हैं कि बैटरी से चलते हैं और जहां से चले वहीं पर वापस आते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा देते हैं। लगा दो, यहां से यहां चले, क्या आया, ये आया माइनस, करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं हम भी, तो क्या आया माइनस और इक्वल टू 0, या E इक्वल टू I कॉमन ले लिया, R1 प्लस और E बाई I, R1 प्लस R2 प्लस। अच्छा, इस लूप का टोटल वोल्टेज बताओ मुझे अपने समझ से क्या है। टोटल वोल्टेज कितना वोल्टेज अप्लाई किया आपने, तो कितनी बैटरी का ईएमएफ कितना है, ईएमएफ हमारा E है, टोटल वोल्टेज वही हुआ, और करंट कितना लिया टोटल I। यहां पर E बाई I, इस कॉन्सेप्ट को यदि हम लगाएंगे V इक्विवेलेंट अपॉन I इक्विवेलेंट, V इक्विवेलेंट अपॉन I इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या देगा वो, R इक्विवेलेंट ही देना चाहिए। और यहाँ टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट है, तो ये क्या होना चाहिए टर्म, ये R इक्विवेलेंट के ही इक्वल होना चाहिए। तो आंसर आ गया हमारा R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R। कॉन्सेप्ट हम यही यूज करेंगे, बार बार करेंगे यही, ठीक है ना। अब यहां पर जैसे कि तुमने कहा, तुमने तो उस चीज को नहीं बोला क्योंकि शायद तुम्हें पता था, लेकिन मैं तो ठहरा टीचर, मुझे तो इस चीज को डिस्कस करना पड़ेगा। तुमने जो करंट R1 में लिया वही R2 में लिया और वही R3 में लिया। तो तुमने यहां पर यह कहा एक्चुअल में
कि सीरीज में करंट इक्वल होता है। मैं यहां ये कहूं, मैं थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर रहा हूं, हमारा ये डेरिवेशन तो हो गया, लेकिन मैं इसको डिस्कशन को आगे एक्सटेंड कर रहा हूं। मुझे ये कहा गया कि R1 में कितना वोल्टेज आया, V1 आया, R2 में कितना वोल्टेज गया, V2 गया, और R3 में कितना गया, V3 गया। और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ये कहता है E इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और V1 इक्वल टू IR और V1 इक्वल टू I करंट, और रेजिस्टेंस कितना है IR। V2 इक्वल टू IR2, V3 इक्वल टू IR3। आप ये देख रहे हो तो मैं यही इक्वेशन यहां पर लगाइए, सेम इक्वेशन है मेरी यहां पर। E इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और V1 इज IR1, यहां पर IR1 है, IR2, IR3। तो यहां से आप एक बात समझ गए, और आपने उस बात को मान भी लिया और बोल भी दिया कि सीरीज में करंट इक्वल होता है। सीरीज में करंट इक्वल, वोल्टेज डिफरेंट होता है। यहां पर वोल्टेज हर एक रेजिस्टेंस में वोल्टेज डिफरेंट है, लेकिन सब में करंट क्या है, सेम। ठीक है ना। अब आगे का डिस्कशन मैं 2 मिनट के बाद करूंगा, पहले मैं एक और डेरिवेशन कर लेता हूं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल केस। पैरेलल केस क्या है, यहां पर एक रेजिस्टेंस लिया, यहां पर एक रेजिस्टेंस लिया, यहां पर एक रेजिस्टेंस लिया, और ये आपने एक बैक, ये पैरेलल है तीनों। पता कैसे चलेगा कौन से रेजिस्टेंस पैरेलल है और कौन से सीरीज है, सिंपली पता चल जाएगा। सीरीज में एक ही जंक्शन कॉमन होता है रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस का एक जंक्शन ये, तो इस रेजिस्टेंस का एक जंक्शन ये, इसका एक जंक्शन ये, और इसका एक जंक्शन ये और ये जंक्शन एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन यहां पर एक जंक्शन क्या है, कॉमन है, ये सीरीज में। लेकिन यहां पर क्या है, इस रेजिस्टेंस का ये जंक्शन, इसी रेजिस्टेंस का ये जंक्शन, और इस रेजिस्टेंस का भी ये जंक्शन, और इस रेजिस्टेंस का भी ये जंक्शन, दोनों जंक्शन क्या हो गए, कॉमन हो गए। यदि दोनों जंक्शन कॉमन है तो इसका मतलब वो किसमें है, पैरेलल है। और यदि सिर्फ एक जंक्शन कॉमन है तो वो किसमें है, सीरीज में। तो सीरीज और पैरेलल देखने का सिंपल सा तरीका ये है। तीसरी बात भी याद रखो, जरूरी नहीं है सीरीज हो या पैरेलल होना जरूरी है, ऐसा भी हो सकता है थर्ड केस कि ना तो सीरीज में हो ना पैरेलल में। वो कब, जब दो रेजिस्टेंस के बीच में कोई जंक्शन आ जाए, जैसे कि मैं यहां पर now R1 and R2 are not in series, R1 and R2 are not in parallel। ना तो R1 R2 सीरीज में है, ना R1 R2 पैरेलल। ठीक है ना। यदि मैं यहां ये भी कर दूं और 2 कदम आगे बढ़ता हूं, R4 R5, R1 and R4 are not in parallel। क्यों? क्योंकि एक जंक्शन तो कॉमन है, लेकिन दूसरा जंक्शन कॉमन नहीं है, दूसरे जंक्शन के बीच में तो रेजिस्टेंस है, पैरेलल में नहीं है, सीरीज में भी नहीं है, सीरीज में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने यहां से बैटरी कनेक्ट किया, तो इसके और इसके बीच में एक जंक्शन यहां भी आ गया, तब भी सीरीज में भी नहीं है। R1 and R3 are not in series or not in parallel, R3 and R2 are not in series or parallel, R2 and R5 ना ही सीरीज में ना ही पैरेलल में, तो नहीं है। क्लियर है? यहां पर आ जाइए जरा। अब आयुष तुम बताओ, ये E है, यहां पर बैटरी को हटा दो, रेजिस्टेंस को हटा दो, थोड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा काम हमारा। E है बैटरी, वोल्टेज एनर्जी सप्लाई टू बैटरी है, बैटरी ने टोटल करंट I दिया। तुमने कहा अंकित सर इधर I1 गया, इधर I2 गया, और इधर I3 गया। याद रखो बहुत पेशेंस का काम है, बहुत पेशेंस का। मैं तो आजकल बच्चों में, आजकल क्या, मैं भी स्टूडेंट था कभी, और मैं भी अपनी देखता था और अपने अंदर भी कमियां देखता था और अच्छाइयां भी देखता था। मेरे अंदर पेशेंस की कमी है कि मैं क्वेश्चन को देखता था और आंसर इमीडिएट निकालने की कोशिश करता था। क्यों? क्योंकि हमें एक झूठ बता दिया जाता, और जिस झूठ को लेकर के हम चलते रहते, जल्दी से जल्दी आंसर निकालना है, नीट तो सिर्फ 1 मिनट देता है क्वेश्चन के लिए, फलाना ढिमका दिस एंड दैट, ऐसा कुछ भी नहीं है।
जब तक आपको बेसिक नहीं पता आपसे क्वेश्चन सोल्व होने ही वाला है। तो आपको इतना टाइम होना चाहिए कि आप यहाँ पर I1 मान सके, यहाँ पर I2 मान सके, यहाँ पर I3 मान सके, और यहाँ से I आ रहा है, यहाँ से I आ रहा है, तो आप ये कह सके कि I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। आप कह सके, लिखो इतना। पूछा क्या है आपसे वो बाद में बात करेंगे, ये लिख दो, लिख के छोड़ दो। पिछली वाली चीज रिवाइज भी हो गई और आपने इक्वेशन को करेक्टली बना भी दिया। अब आप लूप चूज करो, ठीक है ना। इस पॉइंट को ए मान लो और इसको बी मान लो। क्या दोनों एंड रेजिस्टेंस के कॉमन है? R1 के एक एंड का पोटेंशियल कितना है? एक एंड का पोटेंशियल बी ए है, मान लो। यस, क्या है? और दूसरे एंड का पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? VA माइनस R1 के R2 के एक एंड का पोटेंशियल कितना है? VA और R2 के दूसरे एंड का पोटेंशियल क्या है? VB डिफरेंस कितना है? VA माइनस V। तो पोटेंशियल डिफरेंस इतना ही है। इसका मतलब यदि पैरेलल में कोई दो रेजिस्टेंस होंगे, उनके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप इक्वल। सीरीज में क्या बोला था अभी? करंट इक्वल। पैरेलल में क्या बोला है? वोल्टेज इक्वल। बात समझाएंगे? लगा दो यहां से यहां तक, यहां से चलो E माइनस I1 R1 खत्म। E माइनस I2 R2 इक्वल्स टू 0। E माइनस I3 R3 इक्वल्स टू 0। ये बात हो गई, क्लियर? बात किसकी हुई थी टोटल? बात तो टोटल करंट की हुई थी। बात तो क्या हुई थी? टोटल करंट की हुई थी। तो टोटल करंट यहां से I1 की वैल्यू कितनी है? E अपॉन R1, I2 E अपॉन R2, I3 E अपॉन R3। आपने एक चीज पर ध्यान नहीं दिया, वो चीज पर ध्यान दो एक बार। ध्यान नहीं दिया मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन शायद दिया होगा। मैं जब सीरीज में जा रहा हूं तो मैं टोटल वोल्टेज की बात कर रहा हूं, जब मैं पैरेलल में जा रहा हूं तो मैं टोटल करंट की बात कर रहा हूं। मैं अब यहां से इन तीनों इक्वेशन को ऐड करूंगा और I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू क्या होगा? E अपॉन R1 प्लस E अपॉन R2 प्लस E अपॉन R3। बट I1 प्लस I2 प्लस I3 है क्या? I तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 और I1 प्लस I2 प्लस I3 प्रीवियस पेज में जो है E अपॉन R1 प्लस E अपॉन R2 प्लस E अपॉन R3। E अपॉन R3 और ये I है, E कॉमन ले लिया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। 1 अपॉन R3 I अपॉन E 1 अपॉन R इक्वल या 1 अपॉन E बाई I। और याद रखो जरा, E इक्वलेंट अपॉन I इक्वलेंट इक्वल टू क्या होता है? R इक्वलेंट। तो E अपॉन I टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट क्या हो गए? R इक्वलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R इक्वलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इस केस ऑफ पैरेलल वर्ड सुनते हैं। सीरीज में है तो टोटल वोल्टेज की बात करो, क्योंकि वोल्टेज वहां डिफरेंट है। करंट सेम है तो करंट कुछ हेल्प नहीं करेगा। पैरेलल में है तो टोटल करंट की बात करो, क्योंकि सभी ब्रांचेज में करंट अलग अलग है, वहां वोल्टेज इक्वल हो गया। तो आंसर बनने स्टार्ट हो। क्लियर है ना? अब यहां तक तो हमने हर चीज को बहुत लेंथी फॉर्मेशन में किया। अब मैं थोड़ा सा सिमेट्रिसिटी के ऊपर बात करूंगा। उससे पहले एक व्हीटस्टोन ब्रिज को प्रूव कर देता हूं बस आपके लिए। व्हीटस्टोन ब्रिज को प्रूव करने के बाद में फिर 8-10 एग्जाम्पल उठाऊंगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपका फिनिश हो जाएगा ये चैप्टर, उससे कोई क्वेश्चन नहीं रुकने वाला। और याद रखो जरा, जो टॉपिक आज आपने पढ़ा है इसके ऊपर आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे नीट में। 8 नंबर रहेंगे 8 नंबर रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है ना? उससे कुछ नहीं होता वो होता है कनेक्शन।
नहीं कनेक्शन बताता हूँ बात, छोड़ो, ठीक है ना। तो 1/r इक्वलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, इतना रहा ना। अब एक बार मैं व्हीटस्टोन ब्रिज को प्रूव कर लूं, फिर उसके बाद ही बात करूंगा एग्जाम्पल्स की, जो मैं मतलब आपको शुरू में बोला था, शॉर्टकट्स भी हम बात करेंगे। व्हीटस्टोन भाई, अब आपको यहां पर एक चीज पता चल गई कि सीरीज होगा या पैरेलल होगा, हम मिनट के अंदर आंसर निकाल लेंगे सर, अब तो आइडिया लग गया हमें। अभी मैं क्वेश्चन लूंगा भी तो भी आपको आइडिया लग जाएगा। अब मैं व्हीटस्टोन ब्रिज को एक लेकर के फिर आगे कहानी स्टार्ट करूंगा, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे बनाया गया, क्या है कहानी, ये है दिस 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 R1 R2 R3 R4 R5 A B C D, क्लियर है। और ये क्लियर, ओके। व्हीटस्टोन ब्रिज में, आप इसको नाम ही व्हीटस्टोन ब्रिज मत रखो भी थोड़ी देर के लिए, आप इसको एक क्वेश्चन ही रखो, इसके ऊपर तो चाहे हाथ रख लो आप, कि ये एक सर्किट है, इसको सोल्व करना है। आपको गिवन है इफ VB इक्वल टू, देख लो एक बार ध्यान से जरा, मैंने क्या कहा, मैंने कहा VB इक्वल टू VD, मतलब पोटेंशियल एट B, पोटेंशियल एट B इज इक्वल टू पोटेंशियल एट D। अब याद करो अपना अभी थोड़ी देर पहले वाली बात, यहां क्या लिखा था, यहां क्या लिखा था, V इक्वल टू आई आर, ठीक है ना, या उससे पहले आओ, यहां क्या लिखा था, इस पॉइंट के और किसी भी दो रजिस्टर के बीच की ये लाइन, ये क्या लिखा था, ये क्या लिखा था, VA माइनस VB इक्वल टू आई आर, VA माइनस VB इक्वल्स टू आई आर। यहां पर भी यही बात है, यदि VB और VB, यदि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो करंट भी क्या होगा, जीरो। क्या होगा, VB माइनस VB इक्वल टू आई आर, आई आर प्राइम, आई इक्वल टू क्या है यहाँ पर, जीरो। क्यों, क्योंकि VB इक्वल टू क्या है, VD, तो ये क्या हो गया, जीरो, तो आई की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। सो देयर इज नो करंट इन ब्रांच BD, ब्रांच BD में कोई भी करंट नहीं है, डेड ब्रांच। तो पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। एक बात थोड़ा सा और डिस्कशन में लेके आओ, आप लोग मुझे अपने आइडिया से बताओ जरा, आपके घर में कितनी पावर सप्लाई यार, 220 वोल्ट। आपके घर में सारे अप्लायंसेस कनेक्टेड है, हाँ कनेक्टेड है। क्या वो सारे अप्लायंसेस सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में कनेक्टेड है? मैं कह रहा हूँ इस रूम में ये फैन है, ये लाइट है, ये वो लाइट है, ये तीनों चीजें, ये ट्यूबलाइट, वो लाइट और ये फैन, ये तीनों अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, क्या ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में कनेक्टेड है, और क्यों कनेक्टेड है? जो कुछ भी आंसर होगा उसके पीछे का रीजन बताना पड़ेगा। सीरीज में कनेक्टेड होंगे क्योंकि करंट सेम है, वोल्टेज डिफरेंस आ रहा है, बस यहीं पर ही प्रॉब्लम है। हमारे घर के सारे होम अप्लायंसेस एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्टेड है, करंट अलग अलग आना चाहिए। मुझे तो इस चीज का आइडिया, मैं तुम्हें अपने थोड़े बचपन की कहानी बताई तो, मुझे लड़े बनाने का शौक था। दिवाली में, दिवाली से 7 दिन पहले मैं लाइट के बल्ब लेके आता था छोटे छोटे, और हम उसको झालर बोलते थे, झालर, हाँ हम उसको झालर बोलते थे तब तो। फिर मैं थोड़ा दिल्ली और साउथ इंडिया में घूमने लगा तो वहाँ लड़ी लड़ी बोलने लगे वो लोग, मैं उसको बनाता था। अब मुझे तो कनेक्शन नहीं पता था, अब मैं लिए भैया वो सारे के सारे बल्ब लिए और कनेक्ट करना स्टार्ट करके और जाके लाइन में घुसा दिया। आप सच मानिए बहुत कम, बहुत डिम। मैंने कहा कहाँ गलती कर दी
मैंने क्या कर दिया था, सारी लाइट को सीरीज में कनेक्ट कर दिया था, सीरीज में कनेक्ट कर दिया था। तो प्रॉब्लम कहाँ ही, प्रॉब्लम देखो तुम उसको समझ लो तो तुम शायद और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाओगे। यदि ये रजिस्टर इसके साथ, और ये रजिस्टर का मतलब क्या है, हमारे होम अप्लायंसेज ही है, यदि हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं इस बैटरी के साथ में, तो करंट तो सब में इक्वल है। आई और ये R1, ये R2 और ये R3 है, और ये ER। यहां पर V कितना आया, V1 कितना आया, IR1, V2 कितना आया, और V3 कितना आया। सबका वोल्टेज अलग अलग है, और वोल्टेज ही तो एनर्जी है गुरुजी, पोटेंशियल जो आ रहा है हमारा, वोल्टेज ही एनर्जी है। इसको एनर्जी कितना मिला, फिर सबको अलग अलग मिल रहा है। लेकिन आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था कि सबको पावर सप्लाई 220 वोल्ट पर ही मिले, क्योंकि मेरे घर में 220 वोल्ट आ रहा है। यदि 220 वोल्ट की पावर सप्लाई आ रहा है और तुमने सबको सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो एक को 5 घर में, और घर में आपने 11 लाइट लगा दी, मान लो 22 लाइट लगा दी आपने, 22 बल्ब है आपके घर में, तो हर एक के हिस्से में 10 वोल्ट आया। कुछ भी जलेंगे भी नहीं, काम भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप हर एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ उसकी वोल्टेज देखते हैं कि वो किस वोल्टेज पर ऑपरेट करेगा। लिखवा देखते हैं, नहीं देखते हैं? अब उतनी वोल्टेज मिलेगी नहीं मिलेगी, तो मिलनी चाहिए उतनी वोल्टेज। तो हम क्या करते हैं, हमारे सारे घर के अप्लायंसेज पैरेलल में कनेक्टेड है। हमने सीरीज में लिया तो उनका पोटेंशियल अलग अलग हो गया, Drop हो गया। पोटेंशियल ही अलग है, तो वो उतना आउटपुट ही नहीं दे पाएगा जितना उसको चाहिए, क्योंकि हमने उसको उतना दिया ही नहीं, मिला ही नहीं उसको, हाँ उसको मिला ही नहीं, मिला ही नहीं तो उसको, इसलिए हम उसको पैरेलल में मिला ही नहीं। तो करंट का इक्वल होना जरूरी नहीं है, वोल्टेज का इक्वल होना जरूरी है होम अप्लायंसेज को वर्क करने के लिए। सिंपल सी लैंग्वेज में सारी बातों की कहानी यहाँ आ जाती है। वोल्टेज इक्वल होना जरूरी है। मैं, तुम और तुम, हम तीनों इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, मैं भी 220 वोल्ट पर ही ऑपरेट करूंगा। अब कहने का मतलब क्या है बताइए तो, तुम्हारा टीवी, मेरा टीवी और इसका टीवी, तीनों का टीवी एक जगह रखा और हमने तीनों को कनेक्ट कर दिया। तुम्हारा टीवी ऑपरेट करता है 100 वोल्ट पर, मेरा ऑपरेट करता है 50 वोल्ट पर, और तुम्हारा ऑपरेट करता है 200 वोल्ट पर, और पावर सप्लाई 220 आई, तीनों डिवाइड हुई। तुम्हारे वाला 100 वोल्ट पर चल रहा था, तीनों को इक्वल डिवाइड कर दो, तीनों को इक्वली डिवाइड कर दो, 220 को 3 से डिवाइड कर दो, 70 आया। ना तुम्हारा काम करेगा ना मेरा काम करेगा, सिर्फ इसका काम करेगा। क्योंकि चाहिए कितना था इसके वाले को, 50 वोल्ट चाहिए था सिर्फ, और आया 70 इसके पास में, तो इसका वाला काम करेगा। हाँ, तीनों को ही काम करना है। तो करंट डिसाइड नहीं करेगा, पोटेंशियल डिसाइड करेगा। द फॉरमोस्ट थिंग इज, याद रखो जरा, करंट ने पोटेंशियल डेवलप नहीं किया, पोटेंशियल ने करंट डेवलप किया था। तो पोटेंशियल का ज्यादा होना जरूरी है, क्लियर ना? अब यहां पर आ जाओ जरा, VB इक्वल टू VD है, इसमें कोई करंट है नहीं। यहां पर करंट आया, यहां से करंट I आया, इधर क्या चला गया I1, और इधर क्या चला गया I2 चला गया। यहां से आया, ये जंक्शन तो है लेकिन यूजलेस हो गया, जैसे कि तुमने कहा डेड जंक्शन है। सर डेड जंक्शन है तो जितना करंट इधर से आया सारा का सारा आगे चला जाएगा, I1 चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। और यहां से भी करंट I2 आया, इधर I2 चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर कोई करंट नहीं जाएगा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहता है जितना आएगा उतना ही जाएगा। इधर 0 गया और इधर I2 चला गया, इसमें करंट I2 गया। बस वही नहीं आई। अब कहानी यहां पर आई कि VA माइनस VB कितना हुआ, I1 R2, I1 R1 होना चाहिए ना, I1 R1। VA माइनस VD कितना हुआ, लेकिन I2 R3, बट VD क्या है, VD VB ही है। तो VA माइनस VB इक्वल टू क्या हो गया, I2 R3, क्योंकि VB इक्वल टू VD है ना। तो मैंने VD को क्या लिख लिया, VB ही लिख लिया। यस और नो? हाँ, सेम ही लिखा ना। अच्छा, VA माइनस VD I2 R3 है, तो और VD इक्वल टू VB है, तो VD को VB से रिप्लेस कर दिया, तो VA माइनस VB इक्वल टू I2 R3 हो गया। हो गया नहीं हो गया? अब उसके बाद में नेक्स्ट थिंग है, यहां पर आया VB माइनस VC, VB माइनस
BC इक्वल टू क्या आया भाई, I1 I1R2 BB माइनस BC क्या आया, I1R2 और VD माइनस BC इक्वल टू क्या आया, I2R4 यस और नो। लेकिन VD तो VB के इक्वल है, तो मैं VD को BB से रिप्लेस कर दूंगा। VB माइनस BC इक्वल टू क्या आया, I2R4। अब ध्यान से देखो जरा, मेरे पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, सॉरी एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, और यहां पर एक इक्वेशन ये है ऑलरेडी और एक ये लास्ट वाली होगी BB माइनस BC। बात समझ आई नहीं आई बच्चों बोलो, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। अब ये दोनों इक्वल है तो दोनों को डिवाइड कर दो, VA माइनस BB अपॉन VA माइनस BB क्या हुआ, 1 कट गया वो तो क्या हुआ, VA माइनस BB अपॉन VA माइनस BB इक्वल टू क्या हुआ, इक्वल टू हुआ I1R1 अपॉन I2R3, I1R1 अपॉन I2R3। क्लियर है? तो या I1R1 अपॉन I2R3 इक्वल टू 1। यहां पर क्या है, प्रीवियस पेज पे यहां इन दोनों को डिवाइड करूं तो मैं VB माइनस VC अपॉन VB माइनस VC इक्वल टू क्या आया, I1R2 अपॉन I2R4 I1R2 अपॉन I2R4 I1 से I1 गया, I2 से क्या आया, R1 अपॉन R3 इक्वल टू R2 बाय R4। ये किस कंडीशन को मान के किया हमने, याद रखो जरा। अब तुम्हारी जरूरत पड़ेगा, यहाँ पर तुम्हारी मेमोरी की जरूरत पड़ेगा, तुम्हारी मेमोरी में समझने की जरूरत पड़ेगा कि तुम किस चीज को किस तरीके से याद करते हो। मैं याद करता हूँ दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, मैंने याद किया होता जब 12th स्टैंडर्ड में था, मैंने इस तरीके से याद करके बैठ गया था। तो मैं आज तो उसी को ही कैरी करके चल रहा हूँ। मैं इसको दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस नहीं करता। जो हमारा डेरिवेशन आया दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, मैं करता हूं ऐसे, दिस अपॉन दिस शुड बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस। यदि ये है तो व्हीटस्टोन ब्रिज है मेरा सर्किट। यस, तो R2 के इधर ले आओ, R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 को उधर ले जाओ, R3 बाय R4। ये मेरा व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब इस कंडीशन को पहले वाली कंडीशन के साथ मैच कर दो। यदि ये है तो ये है, और यदि ये है तो ये है। तो यहां पर मैं ये कह दूंगा कि यदि मुझे ये क्वेश्चन बोल दिया जाए और ये क्वेश्चन कह दिया जाए करने के लिए कि 2 ओम 10 ओम 5 ओम और 25 ओम और यहां पर 10 ओम लगा दिया और यहां पर 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी और मुझसे पूछा गया कि जी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ इस सर्किट का, तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा 2/10 कितना आया, 2/10 हमारा 5 हो गया, 1/5 और 5/25 कितना हो गया हमारा 1/5। 2/10 भी वही है, 5/25 भी वही है, वो 1/5 के इक्वल है। और यदि ये रेशियो यहां पर काम कर रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि ये जंक्शन, ये बी और ये बी डी, ये दोनों पर पोटेंशियल जो होगा वो इक्वल होगा। यदि ये इक्वल होगा तो वो डेड ब्रांच है, उसमें कोई करंट नहीं है, उसमें कोई करंट नहीं है तो उसको रखने की जरूरत नहीं है, हटा दो। और जैसे ही हटाया सर्किट साफ साफ दिखाई दे रहा है, 2 और 10 के साथ सीरीज, 5 25 के साथ, और फिर 2 और 10 का जो रिजल्ट आएगा दैट इज पैरेलल विद 5 और 25। निकाल देंगे आंसर। 2 और 10 कितना हो गया 12, सीरीज है, डायरेक्टली ऐड करेंगे। 5 और 25 कितना हो गया 30, और फिर 12 और 30 का पैरेलल निकाल देंगे, आंसर आ गया हमारा। ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। क्लियर है?